So guys, once again welcome to all of you here. This is Anshu and without wasting lots of time come to the main point. Basically आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम्स रैली एग्जाम हो या स्टार एग्जाम होते हो, उसमें एक टास्क होता है जिसे हम SRT बोलते हैं, 81 टेस्ट बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं। हम उसे चाहे जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ बोलते हो, कोई सब कुछ बोलता है, डजंट मैटर। बस अपने को क्लियर करना होता है और दूसरों को बताना होता है कि भाई इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा होशियार के नेट फेल हो जाते हैं, मक्कार टाइप के पास हो जाते हैं, बहुत मक्कार टाइप के पास हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, और होशियार वाले तो पास ही होते हैं। सो डेफिनेटली उसी के टॉपिक उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 5 से 6 कराऊंगा। सो डोंट वरी, स्टे हियर एंड वीडियो जैसा लगे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एंड हाँ, नेक्स्ट अब किस चीज़ की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, लाइक एग्ज़ाम की, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कुछ चलाया जाए या फिर GD की तैयारी बिल्कुल धुआंधार की जाए या फिर SRT मतलब कि एक्सेप्ट एग्ज़ाम के सब कुछ किया जाए, ठीक है। सो आप बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि किस वे से यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। दूसरी बात भाई बात करते हैं यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपनी अभी तो पहला नंबर तो पढ़ाई पे फोकस कर लो। पढ़ाई पे हो सकेगा तो मैं कुछ बताऊंगा कि लास्ट के 9 to 10 डेज पे कैसे पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं भैया जी, आप ये बता दो, वो तो हो गया सब कि SRT पे आते हैं। मेन पॉइंट अपना SRT है, वीडियो को टॉपिक SRT क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मीन्स सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो वही आपका टेस्ट किया जा रहा है, सिंपल सा मीनिंग होता है। पहले मैं इसमें क्वेश्चंस बता देता हूँ। 35 में 45 क्वेश्चन OMR पे फिल करने होते हैं, ऐसे गोले, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होते हैं, नेक्स्ट थिंग अपना होता है क्या, आपको एक पेपर मिलता है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। सो डोंट वरी, स्टे हियर। वीडियो चाहो तो स्किप कर सकते हो थोड़ा सा और आपको क्वेश्चंस भी करने को मिल जाएंगे। होता क्या है, अपने को 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस और पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। भाई कैसे, तो देखो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट करने का सीन क्या होता है, तो आपको दे दिया जाता है और टाइम आपको, आप घड़ी बांध सकते हो बांधना चाहो। अदरवाइज जिस रूम पे जैसे मैं बैठा हूँ तो मान लेते हैं जस्ट पीछे अपना घड़ी लगा होगा या जस्ट सामने घड़ी लगा होगा, जिससे आप खुद देख पाओगे कि हाँ इतना टाइम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि भैया नेक्स्ट थिंग बता दो। तो जब हम शुरू करते हैं तो उसमें पहला नंबर पेपर पैटर्न क्या आता है, कैसे क्या क्वेश्चन आता है। तो 78 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने हमेशा गौर किया कि आता है 4, 9, 16, 25, अगला पूछेगा तो 36 डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आता है रीता गीता से बड़ी है और गीता मोहन से छोटी है और मोहन रीता से छोटा था, तो इनमें सबसे छोटा कौन था, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। अगला अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फिगर से 2 क्वेश्चन, फिगर वाले कौन से क्वेश्चन, नंबर सीरीज वाले, जैसे कि ऊपर 5 के सामने 25 दे दिया, इधर दे दिया 6, तो इधर क्या आएगा। और भाई इतना हल्का, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल हलवा, बस जो गलत कर देता है वो बस गलत ही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट थिंग की बात कर लेते हैं। भाई ये बता दो, कह दो कि इतना तो हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, राम सीता का भाई है, सीता की माँ उनके पिता की बहन की लड़की है, तो राम का उनकी बहन की लड़की के साथ में क्या संबंध है, ऐसा क्वेश्चन है कि फिगर वाले से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेझिझक बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ आता नहीं, इन्हीं टॉपिक से आता है जो मैंने टॉपिक्स बताए। एक रीता गीता लंबी छोटी से एक आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आ जाते हैं और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं, ठीक है। और वही तो बोला 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम रीजनिंग का आते हैं, अदरवाइज सारा का सारा आपका साइकोलॉजी टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं। चलो फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको साइकोलॉजी टेस्ट के क्वेश्चन से बताता हूँ। उससे पहले मैं परीक्षा ऐप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैंने किसी भी वीडियोज़ पे भी लास्ट पे प्रीवियस टाइम पे बोला नहीं है, बट आप में से जितने लोग भी प्रिपरेशन करो भाई, अपनी तैयारी के लिए बेस्ट परीक्षा ऐप पे टेस्ट लगाओ और कूपन कोड अपना बाई करते समय आएगा तो ऑनलाइन D40 लगा देना, 50 मारना। उससे होगा क्या, 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और 50% का डिस्काउंट भाई है क्या, परीक्षा है। परीक्षा नाम की एक एप्लीकेशन जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो और लाखों स्टूडेंट्स के बीच में अपना रैंक जान सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और उनका कितना रैंक आ रहा है और आपका कितना रैंक आ रहा है, ठीक है। और होगा क्या, उसमें X ग्रुप का भी टेस्ट है, Y ग्रुप का टेस्ट है। अगर अभी बाई कर लोगे तो भाई आपको रैली का भी देने को मिल जाएगा और आगे का भी देने को मिल जाएगा। होता क्या है, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो ऑनलाइन D50 डालना, अगर वो वैलिड नहीं होता तो ऑनलाइन D40 डालना। ऑनलाइन D50 डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि वो टेस्ट सीरीज 140 रुपये मिल जाएगी। कितने रुपए मिल जाएगी, 140 में। भाई 140 रुपये में कितने टेस्ट मिलेंगे, 40 प्रैक्टिस टेस्ट जो आप ऑनलाइन लगा पाओगे, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे लगा पाओगे, जिसमें टाइमिंग चलता है साइड में, आप जिसमें मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, जिसमें बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें रिजल्ट आता है। तो आप देख पाते हो कि मेरा रैंक 1 लाख में मेरा 20,000 आया, मेरा 5,000 आया, मेरा 500 आया। तो आप खुद ये सारी की सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रहा हो तो नंबर कमेंट कर देना, परीक्षा ऐप रिगार्डिंग मैं बात कर लूँगा आपसे। कुछ भी दिक्कत आ रहा हो डेफिनेटली। अभी चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ SRT के, तो डेफिनेटली आपको उन क्वेश्चंस को कंप्लीट
कंप्लीट कर लेना है। सो चलो चलते हैं। हाँ, परीक्षा पे बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 डालना, देन जाके 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो फ़ोन की स्क्रीन पर मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ कैसे आपको करना है, सब कुछ यहाँ पे बताता हूँ। SRT क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे दे दूंगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है भैया जी, यहाँ पे आपने अपने अधिकारी की मतलब अपने, देखो थोड़ा सा वॉइस चला जाएगा आज यार, मैं चाहे जहाँ से जाऊँ अपना सेल लेके आऊँगा माइक पे, ठीक है, पूरे दिन पे, क्योंकि इशू आ रहा है मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ अगर किसी के वीडियो पे फ़ोन पे अगर वॉइस कट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। अपने अधिकारी को बाइक आप अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु लेकर गए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो आप उसे क्या करोगे। मतलब भैया हम अपने सर की गाड़ी लेके गए थे और गाड़ी टूट फूट गई, तो हम उसे बगैर सूचित किए सौंप दूंगा। अपने अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं, कोई कोई ऐसा भी करता है, हम बताएंगे नहीं और जाकर चुपचाप से दे देंगे कि सर ये, ठीक है। तो अपने अपने व्यूज़ होते हैं, सही जाना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, बस आप जो हो वही आपको बोलना आता है। अधिकारी को सूचित कर रिपेयर करवाऊंगा, बाइक का इंश्योरेंस क्लेम करूंगा, अधिकारी से माफ़ी मांगूंगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अरे यार मुझे तो यहाँ पे चारों से ही लग रहा है। देखो अधिकारी से मैं सोचूं, मेरे पास मैं शायद रुपए नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं उनसे सर प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं गाड़ी लेके नहीं जाऊँगा, और ऐसा आगे अगर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बाइक का इंश्योरेंस होगा तो मैं बाइक का इंश्योरेंस, ये वाला गलत हो गया। बाइक का इंश्योरेंस तुम क्यों क्लेम करवाओगे, तुम कौन हो। अधिकारी सूचित कर रिपेयर करवाऊंगा, मैं उसे बगैर सूचित किए सौंप दूंगा। ये भी शायद गलत नहीं है, बट सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। मैं 5-6 क्वेश्चन लाया हूँ और आपको 5-6 की ये आंसर बताने हैं कि आपके अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले हो इस सीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। आपने देखा कि आपका अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, आप क्या करोगे। मैं उनसे अपना हिस्सा मांगूंगा, मैं उच्च अधिकारी को बताऊंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं अपने अधिकारी का साथ दूंगा। अब देखो यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं गलत लगा। क्यों नहीं गलत लगा, मैं इसका रीज़न बताता हूँ भैया जी। क्यों गलत नहीं लगा, आपने देखा कि आपका अधिकारी रिश्वत ले रहा है, आप क्या करोगे। आप उससे अपना हिस्सा मांगोगे, सर मुझे भी दे दो कुछ, हो सकता है आप में से कुछ हो, ठीक है। टुडे मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। उच्च अधिकारी को बताऊंगा, उच्च अधिकारी जो जाके बड़े अधिकारी को बता दो कि वो तो होगा, उसे डांटेगा, बट नेक्स्ट टाइम से तो आप उसके इसी अधिकारी के नीचे रहोगे ना जो रिश्वत ले रहा था। मैं चुप रहूँगा, चुप रहना तो सही नहीं हुआ, ये तो सही नहीं हुआ कि आप चुप रहोगे। मैं अपने अधिकारी का साथ दूंगा, ये भी आप कर सकते हो। अपने अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं। मैं अगर वो एग्जैक्ट अगर वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वे से राइट आंसर देना है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मैं उच्च अधिकारी को बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। डजन की आपको क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको मैं क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो वगैरह को शेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि आपका पर्स कहीं खो गया, आप क्या करोगे। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, मैं चेन खींच कर वहीं, ये देखो चेन खींचकर आपका पर्स खो गया तो आप चेन खींचकर वहीं उतर जाओगे, ये सही हो सकता है। मैं अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करूंगा, रिश्तेदारों को फ़ोन किए कोई फ़ायदा है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, मैं पुलिस में शिकायत करूंगा, हाँ ये हो सकता है। और मैं अगले स्टेशन पर भी उतर जाऊँगा, ये भी हो सकता है। तो अगले स्टेशन में उतर के क्या कर सकते हो, कुछ नहीं ना। पुलिस को फ़ोन करो, वो भले कुछ कर दे, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो मुझे कुछ नहीं लगता कि और कुछ यहाँ पे राइट हो सकता, ठीक है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देश में आरक्षण का प्रावधान योग्यता को कुछ क्वेश्चन है, वो योग्यता को कुचलता जा रहा है, मतलब कि लोग योग्यता समझते हो ना, आप सभी इसका मीनिंग समझते हो, तो क्या लगता है आपको, हाँ नहीं, ठीक है। तो मैं कह दूंगा हाँ कुचलता जा रहा है। मैं कह दूंगा देश में आरक्षण का प्रावधान कुछ योग्यता को कुचलता जा रहा है, मेरे पर्सनल व्यूज़ है, हाँ ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। एक क्वेश्चन फिर मैंने यहाँ से लिया, ट्रेन से यात्रा करते समय एक व्यक्ति ट्रेन से गिर जाता है, आप क्या करेंगे। ट्रेन की चैन खींचूंगा, रेलवे पुलिस को सूचित करूंगा, उसे बचने ट्रेन से कूदूंगा। अच्छा वो मूवी थोड़ी चल रही जो ट्रेन से कूद जाओगे, अगले स्टेशन का इंतजार करेंगे, तब तक वो आदमी ही खत्म हो जाएगा। रेलवे पुलिस को सूचित करूंगा, ये राइट आंसर मुझे लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखो एग्जैक्ट, ऑप्शन नंबर बी, रेलवे पुलिस को सूचित करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ट्रेन की चैन खींचूंगा, ये भी गलत है। चैन खींचे कोई फ़ायदा है ना, हो सकता है खींच लो भाई, लेकिन ट्रेन से यात्रा करते समय एक व्यक्ति ट्रेन से गिर जाता है, ट्रेन की चैन भी खींच सकते हो भाई, अब जैसा आपका सीन हो खींच देते हैं लोग जस्ट हाइड बढ़ा के, तो आप पता नहीं आप क्या करने वाले हो, बताना। रोड को पास से गुजरते समय आपने देखा कि 2 बाइक सवार एक महिला की चैन छीनकर भाग रहे हैं,
अब मैं बाइक का नंबर नोट करूंगा, मैं शोर मचा कर लोगों को इकट्ठा करूंगा, पुलिस को सूचित करूंगा, मैं उनका पीछा करूंगा। कुछ भी कर सकते हो, आपके पास बाइक थी, आपने उनका पीछा किया और साथ में पुलिस को भी सूचित कर दिया, और साथ में मैं शोर मचा कर लोगों को इकट्ठा करूंगा, तब तक तो निकल जाएंगे ना। मैं बाइक का नंबर नोट करूंगा, कुछ भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ मैं बाइक का नंबर नोट करूंगा, इसका तो कोई एग्जैक्ट आंसर ही नहीं बनता। इन सभी के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई एक आंसर ही नहीं होता, इनका सारे के सारे का सभी के सभी राइट आंसर है। यहाँ पे बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर। ABCD का कुछ नहीं बताया अभी तक, तो 6 का ABCD में बताओ क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट गाइस, यही सारे के सारे क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट डेफिनेटली आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा। एंड जो भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करके बताना। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।